नमस्कार, इंडिया डेली लाइव देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती आजाद। खबरों का रुख कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी की नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान कर दिया है। नई संगठनात्मक टीम में कई वरिष्ठ नेताओं के साथ नए चेहरों को भी अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। वसुंधरा राजे और राम माधव को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है, जबकि स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी दी गई है। बीएल संतोष को राष्ट्रीय महामंत्री नियुक्त किया गया है। दिल्ली से जयप्रकाश और राजीव बब्बर को भी नई टीम में जिम्मेदारी मिली है। वहीं पार्टी में शामिल हुए संदीप पाठक को भी संगठन में जगह दी गई है। ऐलान के बाद बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने ट्वीट करके सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि अनुभव और ऊर्जा के संगम से बनी ये टीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में संगठन को नई गति देगी और विकसित भारत के संकल्प को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम करेगी। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता नई दिल्ली नगर पालिका परिषद यानी एनडीएमसी द्वारा आयोजित तिरंगा यात्रा में शामिल हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस और हर घर तिरंगा अभियान के जरिए आपको बता दें कि देश भर में दिखाई दी देशभक्ति की भावना का जिक्र किया। रेखा गुप्ता ने कहा कि तिरंगा देश की आन बान और शान है। ये हर भारतीय के दिल में बसता है और भारत के गौरव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि भारत मां के जय घोष के साथ हर नागरिक ने विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है। मुख्यमंत्री ने जोर देते हुए कहा कि विकसित भारत का सपना केवल एक संकल्प नहीं बल्कि मिशन मोड में पूरा किए जाने वाला लक्ष्य है, जिसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों के साथ देश का हर नागरिक मिलकर काम कर रहा है। ये स्वतंत्रता दिवस और इससे जुड़ा हुआ हर घर तिरंगा उत्सव जो पूरे देश ने मनाया, एक एक भारतीय ने मनाया, 140 करोड़ नागरिकों ने मनाया और ये कहा कि तिरंगा हमारी आन बान और शान है, तिरंगा हमारे दिल में है, तिरंगा हमारा गौरव है। और इन प्रत्येक नागरिक के द्वारा भारत मां के जय घोष के साथ में ये संकल्प लिया गया कि विकसित भारत का स्वप्न मात्र एक संकल्प नहीं है, मिशन मोड पे पूरा भारत, पूरी सरकारें और हर नागरिक इस काम के लिए लगेगा ताकि विश्व को भारत नेतृत्व भी दे और हर नागरिक बढ़ करके अपनी हिस्सेदारी इसमें करे। वहीं प्रदेश के करीब 78,000 उचित दर विक्रेताओं के लिए सोमवार के आपको बता दें कि सोमवार का दिन जो है वो राहत और खुशी लेकर आया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोटेदारों के अतिरिक्त लाभांश में बढ़ोतरी की घोषणा करते हुए इसे 90 रुपए से बढ़ाकर 125 रुपए करने की जानकारी दी। मुख्यमंत्री की घोषणा का सजीव प्रसारण सहसवान तहसील परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र के कोटेदारों ने देखा। सहसवान तहसील परिसर में भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं ब्लॉक प्रमुख पति विक्रांत यादव की मौजूदगी में आपको बता दें कि क्षेत्र के कोटेदारों के लिए मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया गया। बड़ी संख्या में कोटेदारों ने कार्यक्रम में शामिल होकर मुख्यमंत्री की घोषणा को सुना। अतिरिक्त लाभांश में बढ़ोतरी की घोषणा होते ही उपस्थित कोटेदारों ने खुशी जताई और सरकार के निर्णय का स्वागत किया। कोटेदारों ने कहा कि लाभांश बढ़ाए जाने से उन्हें अपने कार्य के बदले मिलने वाले आर्थिक सहयोग में इजाफा होगा। मुख्यमंत्री की इस घोषणा को लेकर क्षेत्र के कोटेदारों में उत्साह का माहौल रहा। और अगली खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख जयंत चौधरी पर की गई टिप्पणी को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहित अग्रवाल ने अखिलेश यादव पर तीखा पलटवार किया है। रोहित अग्रवाल ने मुलायम सिंह यादव और चौधरी अजीत सिंह के राजनीतिक संबंधों का जिक्र करते हुए सपा पर गठबंधन की मर्यादा और राजनीतिक रिश्तों को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा नेतृत्व ने राजनीतिक गठबंधन में धोखा देने का काम किया है। रोहित अग्रवाल ने कहा कि अखिलेश यादव को गठबंधन की मर्यादा की बात करने से पहले अपने राजनीतिक इतिहास पर नजर डालनी चाहिए। जयंत चौधरी को लेकर हुई टिप्पणी के बाद अब सपा और आरएलडी के बीच जुबानी जंग तेज होती दिखाई दे रही है।
अखिलेश यादव जी द्वारा माननीय जयंत चौधरी जी पर जिस तरीके की ओछी टिप्पणी की गई है यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। अखिलेश यादव जी आपके पिता मुलायम सिंह चौधरी चरण सिंह जी के चरणों में बैठ के राजनीति सीखा करते थे और चौधरी साहब ने उनका हाथ पकड़ के उनको नेता बनाने का काम किया था। वहीं आपके पिता ने चौधरी अजीत सिंह जी को 1989 में धोखा देके मुख्यमंत्री की कुर्सी हथियाई थी और आज आप हम पे एहसान जता रहे हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में कदम नहीं रख सकते थे आप मुजफ्फरनगर दंगों के बाद, परंतु राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन होने के कारण पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको वोट दिया, आपके विधायक वहां से जीत के आए राष्ट्रीय लोकदल के बदौलत, और आज आप हमको एहसान जता रहे हैं। गठबंधन धर्म निभाना अगर आपको नहीं आता है तो इस तरीके की ओछी टिप्पणी करके कम से कम हमको शर्मिंदा ना करें कि हमने आपके साथ गठबंधन किया था। पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता आपको 2027 के चुनाव में जवाब वहीं बिजनौर जनपद में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता विभाग तथा जनपद के प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने रविवार को तहसील बिजनौर क्षेत्र के रावली बांध और गलखा देवी मंदिर क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर पहुंचकर जलस्तर, बांध की स्थिति और सिंचाई विभाग की ओर से किए जा रहे सुरक्षात्मक कार्यों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान प्रभारी मंत्री ने संबंधित अधिकारियों से क्षेत्र की स्थिति और जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बांध एवं तटबंधों की लगातार निगरानी करने तथा जहां भी मरम्मत या सुदृढ़ीकरण की जरूरत है वहां तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। प्रभारी मंत्री ने प्रभावित परिवारों से संवाद कर उनकी समस्याएं और जरूरतें जानी। उन्होंने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि प्रदेश सरकार और प्रशासन उनके साथ खड़ा है। किसी भी आपदा या कठिन परिस्थिति में प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। और अगली खबर आपको राजस्थान से बता रहे हैं, जहां के चाकसू में 11वीं विशाल कांवड़ यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। गलता पीठ से पवित्र जल लेकर लौट रहे कांवड़ियों का कोटखा, वदा मोड़ समेत विभिन्न स्थानों पर पुष्प वर्षा और आतिशबाजी के साथ जोरदार अभिनंदन किया गया। इस दौरान विधायक रामावतार बैरवा और वरिष्ठ नेता कैलाश शर्मा ने भी कांवड़ियों का स्वागत किया। धार्मिक आस्था और शिव भक्ति से सराबोर ये विशाल कांवड़ यात्रा नीलकंठ हनुमान महादेव मंदिर पहुंची। मंदिर के पुजारी पंडित बद्री महाराज ने बताया कि कांवड़िये गलता पीठ से लाए गए पवित्र जल से भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करेंगे। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला और हर हर महादेव के जयकारों से पूरा माहौल भक्तिमय हो उठा। और अगली खबर आपको कन्नौज से बता रहे हैं, जहां पर राशन कोटेदारों के लिए सरकार की बढ़ी हुई कमीशन व्यवस्था को लेकर कलेक्ट्रेट में कार्यक्रम आयोजित किया गया। सरकार ने उचित दर विक्रेताओं यानी राशन कोटेदारों का कमीशन 90 रुपए से बढ़ाकर 125 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। इसी फैसले ने आपको बता दें कि इसी फैसले की जानकारी देने के लिए जिले और तहसील स्तर पर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में कार्यक्रम आयोजित किए गए। कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने कोटेदारों को बढ़े हुए कमीशन और सरकार की अन्य लाभकारी योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में राशन कोटेदार मौजूद रहे। जिला पंचायत अध्यक्ष प्रिया शाक्य ने सरकार के इस फैसले को सराहनीय बताते हुए कहा कि इससे कोटेदारों को आर्थिक लाभ मिलेगा। और महाराष्ट्र के गोंदिया में श्री कृष्ण गौशाला की जमीन को लेकर नागपुरे परिवार ने अपने योगदान के सम्मान की मांग उठाई। परिवार का दावा है कि हिरडा माली सियासत की मां साहेब विद्येश्वरी देवी नागपुरे ने वर्ष 1946 में गौशाला के लिए अपनी 32 एकड़ जमीन दान की थी, जहां आज भव्य श्री कृष्ण गौशाला संचालित हो रही है।
नागपुरे परिवार का कहना है कि इतने बड़े योगदान के बावजूद गौशाला परिसर में दानदाता के नाम उचित रूप से दर्ज नहीं है और न ही उनकी जयंती व पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया जाता है। परिवार ने उनकी प्रतिमा स्थापित कर सम्मान देने की मांग की है और साथ ही गौशाला के कार्यक्रमों और वार्षिक गोपाष्टमी आयोजन में नागपुरे परिवार को सम्मानपूर्वक आमंत्रित करने की भी मांग उठाई गई है। रमेश कुमार लिल्हारे, मैं गोंदिया तालुका लोधी समाज का तालुका अध्यक्ष हूं और आज हम यहां पर वीरांगना रानी अवंतीबाई जी के 195वें जयंती दिवस के उपलक्ष्य में गौशाला में आए हुए हैं, जो हमारी आदरणीय श्रद्धेय नानी श्री विघ्नेश्वरी देवी नागपुरे, जो हिडामाली रियासत से बिलोंग करते थे, उनके द्वारा 32 एकड़ जो यहाँ पे गौशाला के लिए जमीन दान दी गई है। तो आज हम यहाँ पे आने के बाद हमें बड़ा दुख हुआ कि आज जिनके द्वारा यहाँ पे जमीन दान दी गई है, उनकी एक तैलचित्र भी यहाँ पर नहीं थी। तो आज हम लोगों ने सभी स्वजाति बंधुओं ने यहाँ पर आकर के हमारी नानी श्री का यहाँ पे तैलचित्र लगाया और हम यहाँ पे आह्वान करना चाहते हैं हमारे समिति के लोगों से कि जो इनके दानदाता परिवार से जो लोग हैं, उनके लोगों को यहाँ पे ट्रस्ट में लिया जाए और जो भी यहाँ पे कार्य होते हैं उसमें उन्हें आदर के साथ में, सम्मान के साथ में उन्हें की जमीन में आज लोधी समाज के सारे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और समस्त सदस्यगणों ने ये आरोप लगाया है कि यह जमीन का कुछ हिस्सा इन्होंने कुछ लोगों को दान दी, ऐसा हम पुष्टि करते हैं, जिसके लिए इन्होंने आज लड़ाई लड़ी है और इनकी लड़ाई की शुरुआत हुई है। इस लड़ाई में पूरे लोधी समाज के, गोंदिया के लोधी समाज के सारे युवा वर्ग व हर प्रकार के व्यक्ति इसके अंदर में शामिल है। अब देखना यह है कि क्या इनको इसके अंदर में सफलता हासिल होती है। इंडिया डेली लाइव गोंदिया से। और अगली खबर आपको उन्नाव से बता रहे हैं, जहां पर गंगा एक्सप्रेसवे की मेरठ से प्रयागराज जाने वाली लेन का एक हिस्सा धंसने से हड़कंप मच गया। सोनिक के पास किलोमीटर आपको बता दें कि 421 पर एक्सप्रेसवे का करीब 10 मीटर लंबा हिस्सा धंस गया, जिससे सड़क में बड़ा गड्ढा बन गया। घटना के बाद एक्सप्रेसवे के निर्माण की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठने लगे हैं। जानकारी मिलने पर संबंधित कंस्ट्रक्शन कंपनी की टीम मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया। बता दें कि 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 29 अप्रैल को किया गया था। सड़क धंसने के कारणों की जांच की जा रही है और जांच के बाद ही तकनीकी खामी या अन्य कारणों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। श्रावस्ती में चोरी की योजना बना रहे बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान जवाबी फायरिंग में एक आरोपी घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने घायल आरोपी समेत 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं कार्रवाई के दौरान कुछ आरोपी फरार हो गए। साथ ही मौके से पुलिस ने अवैध तमंचा, कारतूस, चोरी करने के उपकरण, जेवरात, नकदी समेत अन्य सामान बरामद किया है। जानकारी के अनुसार पुलिस को वारदात की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी करके कार्रवाई की। वहीं मुठभेड़ के दौरान कांस्टेबल प्रवीण पांडे भी घायल हो गए। फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। थाना कोतवाली को सूचना प्राप्त हुई कि अंटा चौराहे से जानकी नगर जाने वाले रास्ते पर झिंगा जंगल में कुछ चोर चोरी की योजना बना रहे हैं। इस सूचना पर थाना कोतवाल मैं फोर्स के साथ मौके पर गए। दबिश्ती मौके पर 4 व्यक्ति जंगल में अब चोरी का सामान के साथ बैठे हुए थे और चोरी की योजना बना रहे थे। पुलिस को देखकर बदमाशों ने पुलिस पर फायर किया। आत्मरक्षा में पुलिस द्वारा भी फायर किया, जिसमें एक चोर मगरे पुत्र ठगई निवासी गोबरे घायल हुआ। एक चोर लूची पुत्र गिमे मौके पर गिरफ्तार हुआ। अंधेरे का लाभ उठाकर 2 चोर गिरीश बहेलिया और शिव कुमार दुबे मौके से फरार हो गए। घायल मगरे को CSC भिनगा में इलाज के लिए दाखिल किया गया है। लूची को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस घटनाक्रम में पुलिस का भी एक सिपाही प्रवीण पांडे घायल हुआ है।
और डीग पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना खो पुलिस और डीएसटी टीम की संयुक्त कार्रवाई में आरोपियों के कब्जे से चोरी की 8 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी पिछले करीब 1.5 साल से डीग, भरतपुर और अलवर जिलों में वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। पुलिस अधीक्षक डीग शरण गोपीनाथ के निर्देशन में की गई कार्रवाई के दौरान पुलिस टीम ने चौंधारी के जंगल में नहर की पुलिया के पास बनी एक कोठरी में दबिश दी। और आपको बता दें कि पुलिस को 15 अगस्त को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ युवक चोरी की मोटरसाइकिलों को बेचने की फिराक में वहां मौजूद हैं। सूचना के आधार पर खो थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की। पुलिस को देखते ही आरोपियों ने भागने का प्रयास किया, लेकिन टीम ने तत्परता दिखाते हुए 5 को दबोच लिया। पिछले कुछ दिनों में डीएसटी द्वारा लगातार जो मोटरसाइकिल के चोरी के जो गिरोह है उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसके पूर्व में भी जुरेरा थाना इलाके में चोरी की बाइकें चोरी करने वाली जो गैंग थी उसका पर्दाफाश किया था। केतवाड़ा थाना इलाके में किया था, सीकरी में किया था। तो ये जो संगठित तरीके से जो चोरों की गैंग बनाकर ये लोग मोटरसाइकिल चुराते हैं और आगे बेचते हैं, इनके खिलाफ लगातार डीग पुलिस कार्रवाई कर रही है। पिछले वहीं पलसाना तालुका के कड़ौदरा के नजदीक विधाता क्षेत्र में मजदूरों के आंदोलन के बीच पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया। आंदोलन के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति उत्पन्न ना हो और क्षेत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए पुलिस की टीम मौके पर तैनात रही। सूरत ग्रामीण एसपी राजेश गढ़िया और डीएसपी आर सरवैया सहित आपको बता दें कि कड़ौदरा जीआईडीसी पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। पुलिस अधिकारियों ने आंदोलन स्थल के आसपास की स्थिति पर नजर रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। पुलिस प्रशासन की ओर से आंदोलन के दौरान शांति बनाए रखने और किसी भी संभावित अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। वहीं लखनऊ के पारा इलाके में अवैध डेयरियों के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंचे नगर निगम और पुलिस टीम पर हमला किए जाने का मामला सामने आया है। कार्रवाई के दौरान डेयरी संचालकों ने नगर निगम की टीम का विरोध शुरू कर दिया। आरोप है कि विरोध के दौरान महिला और पुरुष ने मिलकर पारा चौकी इंचार्ज के साथ मारपीट की, जिसमें दरोगा घायल हो गए। आपको ये भी जानकारी दे दें कि घटना के बाद नगर निगम की ओर से पारा थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। वहीं पुलिस टीम पर हमले का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कुछ लोग कथित तौर पर पुलिसकर्मी से मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस अब वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान और मामले की जांच में जुटी है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के हमारे ब्यूरो चीफ शशांक श्रीवास्तव जो है फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शशांक, ये पूरा मामला क्या है और अभी तक इस पूरे मामले में क्या कुछ अपडेट सामने निकल कर आया है? अब इसकी कार्रवाई के दौरान डेयरी वालों ने शशांक, आपकी आवाज जो है वो समझ में नहीं आ रही है, एक बार फिर से आपसे संपर्क करेंगे। देखिए, लखनऊ में अपराधियों के हौसले जो है वो बुलंद नजर आ रहे हैं और इसी को लेकर एक घटना जो है वो देखने को मिली, जहां पर पुलिसकर्मी को दौड़ा कर पीटा गया। कथित तौर पर यह वीडियो जो है वो सामने आया है और इस वीडियो के आधार पर पुलिस जो है वो जांच में जुटी हुई है। तस्वीरें आप लगातार अपनी टीवी स्क्रीन पर लखनऊ से देख रहे हैं, जहां पर किस तरीके से अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं वो आप देख पा रहे होंगे। एक बार फिर से हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ शशांक श्रीवास्तव फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शशांक, बताइए। देखिए, साफ तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लखनऊ में जो शहरी क्षेत्र है वहां पर अवैध डेयरियों के संचालन को रोक लगाया गया, जिसको लेकर लगातार नोटिस सरकार के द्वारा संबंधित विभाग के द्वारा दिया जा रहा था। और साफ तौर पे इसी की कार्रवाई को करते हुए नगर निगम और पुलिस की टीम जो है वो लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र में पहुंचे थे, जहां पे अवैध रूप से संचालित हो रहे डेयरियों के खिलाफ, गद्दियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही जा रही थी। साफ तौर पे
जब वहां पर टीम पहुंची तो वहां के जो गद्दी लोग थे, जो यहाँ पे अवैध रूप से डेयरी संचालक थे, उनका पूरा परिवार एक झुंड के रूप में आया और पुलिस पार्टी और नगर निगम दोनों पे उन्होंने हमला कर दिया, जिसमें सरकारी कार में बाधा डालने के साथ साथ उनकी गाड़ी को चोटिल किया। और साथ ही साथ एक आप वीडियो देखें, वीडियो में साफ तौर पे एक व्यक्ति है जिसने पुलिस पार्टी को हमला किया, जो वहां पे चौकी इंचार्ज थे, उनको जान से मारने तक की ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई। अगर वो मौके पे आला अधिकारी और ना पहुंचते तो शायद उनकी जान भी जा सकती थी। ऐसे में मुकदमा दर्ज कर दिया गया, लगभग 1 दर्जन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की बात की जा रही है। बिल्कुल, इसी पर मैं आने वाली थी शशांक की जो तस्वीरें हैं वो वाकई में बड़ी संवेदनशील हैं और इस तरीके से अगर नगर निगम की टीम पर हमला किया जाता है, पुलिस कर्मियों पर हमला किया जाता है, तो बहुत बड़ा मामला जो है वो बन जाता है। अब तक इस पूरे मामले में कितने लोगों पर कार्रवाई जो है वो की जा चुकी है? देखिए, मुकदमा दर्ज कराया जा चुका है, 11 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही जा रही है और भी जो संदिग्ध लोग हैं उनको अज्ञात में मुकदमा दर्ज किया गया। फिलहाल अभी कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है, लेकिन वीडियो के आधार पे, वीडियो फुटेज के आधार पे प्रशासनिक अमला पूरी तरीके से उसने कमर कस ली और जो भी लोग इसमें दोषी हैं उनकी जल्दी गिरफ्तारी की जाने की बात की जा रही है। लेकिन एक घटनाक्रम जो है कहीं ना कहीं एक बड़ा घटनाक्रम है कि प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर, पुलिस के अधिकारियों के ऊपर, नगर निगम की टीम के ऊपर आखिर इनके हौसले ऐसे कैसे बुलंद हो जाते हैं जो खुलेआम वो उनसे जान से मारने तक की धमकी देते हैं, जान से मारने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं अभी भी इनका जो दबंग है उनका वजूद जो है वो हाई प्रोफाइल उस पर किसी के सर पे चल रहा है। तो इस पे ये अभी भी मालूम किया जा रहा है भर्ती कि कौन लोग हैं जो इसके पीछे इनको संरक्षण दे रहे हैं और कार्रवाई आगे की जाने की बात की जाए। फिलहाल बहुत ही निंदनीय घटना, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए भी ये निंदनीय घटना और साथ ही साथ नगर निगम के लिए भी बहुत ही ज्यादा दिल दहला देने वाली घटना है कि आगे अगर कोई कार्रवाई के लिए प्रशासनिक अधिकारी कहीं जाएंगे तो पहले उन्हें अपने सुरक्षा कवच को ध्यान में रखना पड़ेगा कि ऐसे घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने शशांक। आखिरी सवाल आपसे है, अवैध डेयरियों को लेकर ये पूरा मामला जो है वो हुआ है, अवैध डेयरी जो है वो कितनी ज्यादा जो है लखनऊ में पाई गई है अभी तक, क्या इसको लेकर कोई डाटा भी सामने आया है? देखिए, साफ तौर पे अगर इसकी बात करें, बातें करना गलत नहीं होगा, नगर निगम समय समय पे इसको लेकर के अभियान चलाया करता है। जो पशु चिकित्सा अधिकारी होते हैं वो भी अवैध रूप से संचालित इन डेयरियों के खिलाफ कार्रवाई करते रहते हैं। लेकिन जिस तरह से अगर मुख्य रूप से बात करें, लखनऊ के जो आसपास के बॉर्डर के क्षेत्र हैं वहां पे ये काम धड़ल्ले से चला और इसी से ये पूरी तरीके से इनका एक सिंडिकेट है जो पूरे मोहल्ले में आसपास के लोगों को परेशान करता है। जो स्थानीय लोग हैं वो आए दिन आला अधिकारियों से मुख्यमंत्री तक शिकायत की गई, जिसको लेकर के इसी क्रम में इस तरह की चीजें हैं। फिलहाल ये कहना गलत नहीं होगा। अगर खास तौर से बात करें लखनऊ के पारा और बुद्धेश्वर में, तो ये जो गद्दी है ये पूरी तरीके से एक्टिव है, जिनको लेकर के प्रशासनिक अमले ने इसकी शुरुआत की। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में इस तरह की घटनाक्रम ना हो, इसके लिए क्या सरकार कदम उठाती है। ठीक है, लगातार आप इस मामले पर अपनी नजर बनाए रखिए। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। और अगली खबर आपको सूरत से बता रहे हैं, जहां के डूमस थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक बार फिर शराब की महफिल पर कार्रवाई करते हुए 6 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक अवध यूटोपिया के पास राजहंस बेलीजा के बी टावर स्थित फ्लैट नंबर 1317 में शराब पार्टी चल रही थी। सूचना के आधार पर डूमस पुलिस ने फ्लैट में रेड की, जिसके बाद मौके पर हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि पुलिस ने शराब पार्टी में शामिल 6 युवकों को हिरासत में लेकर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार पकड़े गए आरोपियों की पहचान अनूप गोपाल राठी और धीराज आनंद मुद्दसीर और गगन के रूप में हुई है। पुलिस का कहना है कि सभी आरोपी कपड़ा कारोबार से जुड़े हुए हैं। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने शराब समेत करीब 10,07,000 रुपए का मद्दे माल जो है वो जब्त किया है। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर लगातार देख रहे हैं गुजरात के डूमस से। गई रात को डूमस पुलिस पेट्रोलिंग में थी। उस वक्त हमें बात में मिली थी कि कुछ लोग बेलीजा नाम की बिल्डिंग में दारू की पार्टी कर रहे हैं। उसी आधार पे हमने वहां पे रेड किया था और 6 लोग एक फ्लैट में से दारू की पार्टी करते हुए पकड़े गए हैं। वहां से कुल 14 इंग्लिश की बोतल मिली है, इंग्लिश दारू की, और आगे की कार्रवाई चालू है। सर, ये 6 लोग कौन है और इनका जो है किस तरह का वहाँ पे पार्टी चल रही थी, दारू कहाँ से लाए थे, कुछ जानकारी? ये 6 लोग जो पकड़े गए हैं वो व्यापारी हैं और वो दारू कहाँ से लाए थे उसकी आगे की फिर जो है शराब की महफिल पकड़ी गई। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीर, जहाँ पर
6 पुरुष को गिरफ्तार किया गया है। ये वही पुरुष है जो एक फ्लैट के अंदर जो है शराब की महफिल का जश्न मना रहे थे। पुलिस जो है वाकई वारदात पर पहुंची थी, जहां पर छापेमारी की गई थी और करीबन 15 से ज्यादा विदेशी जो शराब की बोतलें हैं वो बरामद किए हैं। इसमें 6 लोगों को गिरफ्तार किया है और पुलिस जो है आगे जांच कर रही है। लेकिन पुलिस जो है डुम्मस पुलिस की हद में लगातार जो है शराब की महफिल जो है वो सज रही है। शराब कई इलाकों में बेची जा रही है, बेधड़क बिच रही है। डुम्मस का जो विस्तार है वो वहां पर कई ऐसे फार्म हाउस हैं, कई ऐसे फ्लैट्स हैं जिनके अंदर विदेशी शराब सप्लाई की जाती हैं, डिलीवरी की जाती है। बाकायदा जो है वहां पर शराब की महफिल सजती है। तो ये वो नजारा था जो आपने देखा कुछ 2 दिन पहले ही जो है कहीं ना कहीं डुम्मस पुलिस स्टेशन की हद में एक शराब की महफिल जो है वो पकड़ी गई थी। लेकिन एक बार फिर जो है सूरत के डुम्मस थाने के इलाके में राजहंस का एक आलीशान जो बिल्डिंग है उसी बिल्डिंग के एक फ्लैट में शराब की महफिल चल रही थी। ये वो महफिल थी जहां पर पुलिस को एक जानकारी मिली थी, जिसके आधार पर वहां पर छापेमारी की गई थी और वहां से जो है वहीं बिजनौर से एक सड़क हादसा देखने को मिला, जहां 2 बाइक सवारों के बीच जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि हादसे में दोनों बाइक सवार घायल हो गए। वहीं हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। वहां मौजूद शिवसेना के जिला प्रमुख चौधरी वीर सिंह ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। और अगली खबर आपको बिजनौर से बता रहे हैं, जहां पर दिल को छू लेने वाली खबर सामने आई है, जहां बेटे की जान बचाने के लिए एक पिता बाघ से भिड़ गया। बता दें कि बेटा पशु चराने के लिए जंगल की ओर गया था, तभी अचानक बाघ ने हमला कर दिया, जिसके बाद बेटे की चीख को सुनकर पिता बाघ से भिड़ गया। वही पिता के हमले के बाद बाघ जंगल की ओर भाग गया। जानकारी के अनुसार हमले के दौरान पिता को भी चोटें आई हैं। तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर लगातार देख रहे हैं। बिजनौर के चांदपुर थाना क्षेत्र के गांव करणपुर गामड़ी में आपको बता दें कि आबादी के नजदीक घूम रहा गुलदार को वन विभाग की टीम ने आखिरकार पिंजरे में कैद कर लिया है। गांव के आसपास गुलदार की मौजूदगी से पिछले कई दिनों से ग्रामीणों में दहशत का माहौल था। वन विभाग ने गुलदार को पकड़ने के लिए आबादी के पास पिंजरा लगाया था, जिसमें गुलदार कैद हो गया। गुलदार के पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। बताया जा रहा है कि गुलदार को गाँव के आसपास कई बार देखा गया था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।